नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। औरैया बिधुना क्षेत्र ग्राम मऊगुरा के पास अरिंद नदी किनारे बने देवघट बाबा मंदिर पर मीडिया अधिकार मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एसएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के संचालक सत्येंद्र सेंगर ने कहा कि देवघट बाबा मंदिर सहित पंचनंद क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों सहित क्रांतिकारी पूर्वजों के बलिदान को ऐतिहासिक एवं बहुचर्चित बनाने के लिए फिल्म पंचनंद के नायक में दर्शाएंगे। फिल्म पंचनंद के नायक के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिभाओं को एकजुट कर उन्हें समाज क्षेत्र हितों में कार्य करने के लिए जागरूक करेंगे। वहीं मंदिर के महंत शरद विज्ञानानंदपुरी जी ने बताया, इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी जी को लेकर यहाँ रुके थे, जिनके दर्शन के लिए कई देवता यहाँ आए थे, इसलिए इस स्थान नाम देवघट पड़ गया। बहुचर्चित बनाने का प्रयास करना है। और क्यों करना है? सम्मानित साथियों, जैसा कि हमने बताया कि पंचनद के नायक हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नायक हमारे आपके समाज में है। बस हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के नायक दिशा भटक गए हैं, तो उन नायकों को पंचनद के नायक की एक माला में पिरो करके उनको एक अच्छा दिशा निर्देश देते हुए समाज के, देश के हित का काम करने का मेरा एक प्रबल इच्छा है। सम्मानित साथियों, पंचनद, चूंकि पंचनद क्षेत्र से जुड़े हुए दो प्रदेश हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश, कई जिलों को जोड़ता है। 5 नदियों का संगम है जो विश्व में दूसरा कहीं नहीं है। तो इस वजह से पंचनद के नायक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से हम अपने पंचनद क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर हमारी एक शूट होगी। जैसे कि आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पंचनद के अपने देवघट बाबा स्थान पर, इनकी ये प्रेरणा है, आप लोगों का सबका आशीर्वाद, सहयोग है। सम्मानित साथियों, हमारे एक नहीं अनेकों पूर्वजों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी गंवाई है, कई रियासतें दान में दी हैं। कम से कम हम अपनी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो हमारे युवा साथी हैं, तो हम अपने पूर्वजों जैसा तो नहीं बन सकते हैं, कम से कम उनके पद चिन्हों पे चल करके समाज और क्षेत्र का विकास करें, मेरा ये उद्देश्य है। ये अपना जो देवघट बाबा धाम है, ये द्वापर में भी था। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए, बहुत प्राचीन स्थल है। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए कुंदनपुर आए उधरपुर, तो रात्रि विश्राम यहाँ किया। जब उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम किया तो सारे देवता कर यहाँ इकट्ठे हुए, तो इस स्थान का नाम देवघट बाबा। और जब से ये बराबर चला आ रहा है। और दूसरी बात एक और है कि यहाँ कार्तिक के महीने में, दीपावली के दूसरे दिन एक बहुत भारी मेला लगता है। उस मेला में खील भरे घट चलाए जाते हैं। और जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, वो उनकी मन्नत पूरी होती है। ये सिद्ध पीठ है, यहाँ बहुत से संतों ने तप किया है। ये तपोस्थली है, इसके बारे में जहाँ तक इसकी बड़ाई की जाए कम है। मुख्य तौर पर ये देवघट स्थान जो है वो भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारका युग से ये जुड़ा हुआ है। जी। और जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी आए तो यहाँ पर सारे देवता इकट्ठे हुए। ये देवताओं के इकट्ठे होने से यहाँ पर देवघट नाम है। तो इसका मतलब हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इस भूमि पर हमने जन्म लिया। और आज हमारा सौभाग्य ये है कि यहाँ पर हम एक अपनी छोटी सी सपने को साकार करने के लिए यहाँ पर एक फिल्म का शूट कर रहे हैं, जिसमें हमारी इच्छा ये है कि देवघट बाबा को अपनी फिल्म तक ले जाएं और देश और दुनिया को दिखाएं, ताकि लोग हमारी औरैया को आजकल जो नहीं जानते हैं वो पूरा विश्व स्तर के लोग जाने कि औरैया कहाँ पर है। और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि आप जो भी मन्नत मांगेंगे आपकी। हमारा तो मन्नत बस यही है कि हमारी औरैया को पूरा विश्व जाने कि जनपद औरैया की प्रतिभाएं क्या हैं, जनपद औरैया की खूबी क्या है, जनपद औरैया के देव स्थान क्या हैं। और हमारे जो पूर्वजों ने इस देश के लिए पीढ़ी दर पीढ़ियां कुर्बान की हैं, तो मेरी बस यही विकल्प है
वो व्यर्थ न जाए। हम उनके पद चिन्हों पे चलने का बस प्रयास करते रहें। बस हमारे ये राधे राधे हम हो गए राधे रानी के, हम हो गए राधे रानी के, हम हो गए राधे रानी के, वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधे रानी के, हम हाथ उठा हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।